किसान पत्रकार और मैं अभी जय भगवान सेन जी के यहाँ बैठा हूँ। और जय भगवान सेन जी कुसुमा देवी एक दस्यु सुंदरी जो थी चंबल क्षेत्र की, उनका अभी वो इटावा जेल में बंद है, तो उनके पैरवी कर रहे हैं उनको छुड़वाने के लिए। तो मैं आज इनसे मिलने आया था, तो जब प्रयास कर रहे हैं तो कुसुमा जी को छुड़वाने का, तो कहाँ तक आपकी वो पहुंची है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीब शोषित पीड़ित हमारी जो बहन है कुसुमा जी, उनके बारे में ये प्रकरण उठाया है और पीछे भी आपने जो है पूर्व में भी इस प्रकरण को उठाते रहे हैं, सरकारों तक पहुंचाते रहे। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। बात आती है कि कहां तक कार्रवाई पहुंची, तो कार्रवाई हम प्रशासन शासन से लगे हुए हैं, कोर्ट में भी लगे हुए हैं और इसमें कुछ जो बहन जी की कार्रवाई चल रही है इसमें कुछ त्रुटियां रह गई, उनकी वजह से, अन्यथा 26 जनवरी को उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ कार्रवाई अधूरी होने के कारण वो पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम लोग जो वहां क्षेत्र में इनके खिलाफ मुकदमे थे जिन जिन थानों में, वहां संपर्क कर रहे हैं और जाकर के उनकी जो जिस तरह से भी पैरोकारी होती है वो कर रहा हूं मैं। नहीं, एक एक चीज है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सीमा परिहार और रेणु यादव, फूलन देवी और शीला और अलग कई महिलाएं डकैत दस्यु सुंदरी जो थी, लगभग तकरीबन जो है सारी की सारी जेल से रिहा हो चुकी हैं। लेकिन ये कुसुमा जी के बारे में ऐसा क्यों, इनके लिए टाइम कैसे लग गया वहां पे? देखिए, पहले पूर्व में और समाज के लोग जो थे, जैसे सीमा परिहार का आपने नाम लिया, सरला जाटव जी का नाम लिया, और बहुत दस्यु सुंदरी हुई हैं उनका नाम लिया आपने, फूलन देवी का नाम लिया, तो उनका समाज बड़ा जागरूक समाज था। उनका समाज जागरूक होने के नाते उन्होंने पैरोकारी समय से की और समय की वजह से उनकी रिहाई टाइम से हो गई। किस तरह से संपर्क हुआ उनसे, किस तरह से आपने प्लान बनाया और ये आप जो आज ये मुहिम चला रहे हैं, क्या इसमें मतलब किस तरह से आप आगे इसमें? देखिए, ये बहुत दिन पहले से मैं जानता हूँ, क्योंकि समाज में रहा, समाज में सुनता था, समाज में पैदा भी हुआ हूँ, तो मुझे पता चला कि कुसुमा नायन के नाम से एक हमारी बहन दस्यु सुंदरी भी है। उसमें बहुत चर्चाएं होती रहती थी। पूर्व में एक हमारे एमएलसी उत्तर प्रदेश से हीरा ठाकुर जी ने ये मुहिम चलाई थी बहुत पहले, तो उसके बारे में हमें जानकारी थी, क्योंकि यहाँ से दिल्ली से भी चंदा गया बहन जी के नाम पर, तो उसमें जो है हमें जानकारी थी, लेकिन ये हमें मालूम नहीं था कि वो कौन सी जेल में है। अच्छा। फिलहाल में भी वो कहाँ पे है? इटावा जेल में है। अच्छा। आपसे मुलाकात हुई है उनकी एक आध बार? मैं बराबर महीने में महीने में 2 बार उनसे मुलाकात करता हूँ, लगभग 1.5 संपर्क में रहते हैं, 1.5 साल से, और बराबर मेरे पास बहन जी का डेली फोन आ रहा है, फोन पे बातचीत हो रही है, आपकी मुलाकात भी हो रही है। और तो मतलब प्रशासनिक रूप से आप कहाँ तक अभी कार्रवाई पहुंची है आपकी? अभी देखिए, माननीय कारागार मंत्री जी जो सुरेश राय जी हैं, अभी मैं सीतापुर मिलके आया हूँ, उनसे भी हम लोगों ने कार्रवाई के लिए एक पत्र दिया है और उस पर बहुत जल्द कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, योगी जी से निवेदन करूंगा कि शोषित पीड़ित समाज की जो हमारी बड़ी बहन कुसुमा जी हैं, वो लगभग 65 वर्ष की हो गई हैं और कानून भी ये कहता है कि 65 वर्ष के बाद उनको जो है छोड़ देना चाहिए। तो अभी जैसे मैं सुन रहा हूँ कि और भी कुछ संगठन ऐसे आपके समाज के उसमें लगे हुए हैं, तो आपके साथ भी कोई सहयोगी ऐसा है या कोई संगठन आपका जो इसमें पैरवी कर रहा है, कि आप अकेले ही इस मुहिम को चला रहे हैं? देखिए, समाज का हर व्यक्ति जो सच्चे समाज के साथी हैं हमारे, हमें हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। जब हम जाते हैं तो वहाँ इटावा में बहुत सारे लोग हमारे हैं, वो हमें सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन बात रही चंदे की, तो चंदा विरोधी हूं मैं।
अच्छा, आपका उम्मीद है कि मतलब कितने टाइम तक अभी उनको रिहाई हो सकती है? क्या उम्मीद है आपको, रिहाई हो जाएगी उनकी? देखिए, ये प्रशासन का मामला है, कुछ चीजें छुपानी भी पड़ती हैं। तो तो बहुत जल्द हमारी बहन हमारे बीच में होंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पत्र भी आए हैं और उनके जवाब बराबर हमें मिल रहे हैं। जवाब हमारे बराबर मिलते जा रहे हैं और इसी तरह से ये जैसे ये पत्र हैं, तो ये हमें बराबर वहां से आ रहे हैं, उसका जवाब भी मिल रहा है। तो साथियों, इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं बहुत सारे और ये बराबर कार्रवाई में लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके पास बहुत सारी फाइलें हैं सारे और ये इस मुहिम को बराबर चला रहे हैं। मतलब और ये इनकी समाज की यानी बहन उन्होंने माना है और उनका ये दृढ़ है कि हम उस बहन को कितना भी संघर्ष करना पड़े, मतलब ये बाहर निकलवा के रहेंगे। तो ये बहुत सारी कार्रवाई चल रही है और इसमें मैं भी मतलब जो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारी जो महिला दस्यु सुंदरियां थी, उनको आप लोगों ने किसी न किसी रूप से जेल से मुक्त किया। तो इनके समाज की एक बहन जो है वो कुसुमा देवी, उनको भी क्योंकि उनकी एज भी बता रही है 65 साल हो गई है, तो काफी एज भी हो गई है। ठीक है, अपराधी थी, लेकिन आज ये उनका जो कितना जेल में कितना टाइम हो गया उनको? जेल में वो 4 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो 2004 से लगभग जो है आज उनको मतलब 18-20 साल हो गए लगभग। हाँ जी, हाँ तो 18-20 साल से जेल में है, तो कम से कम उनका रिपोर्ट, जेल का भी रिपोर्ट जो है साफ सुथरा है अगर तो। आराधना करती हैं, भगवान का भजन करती हैं और जो भी हुआ जीवन में उसके लिए वो जो है अपने आप को प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि भाई जो हुआ जाने अनजाने में या किसी भी तरह, तो वो प्रभु की मतलब पूरी जिंदगी उनकी एक तरह से बदल गई है। मतलब बदल गई है। वो मतलब एक दस्यु जीवन से लेके आज वो सन्यासिन का जीवन व्यतीत कर रही हैं। इनका मानना है कि वो एक सन्यासी का रूप ले चुकी हैं। तो अगर वो जेल से रिहा होती हैं तो उनका आगे का प्लान कहाँ है? जैसे वो रिहा होने के बाद कहाँ रहेंगी, क्या उनका कुछ है प्लानिंग? हाँ हाँ, देखिए, पहली बात उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है और उन्होंने मुझे भाई माना है, तो भाई होने के नाते उनके लिए ये जो भी चटनी रोटी जो भी हमसे गरीब लोग हैं, जो भी हमसे बनेगा, उनकी पूरी जीवन आजीवन हम सेवा करेंगे। हमारे बच्चे पूरी आजीवन उनकी सेवा करेंगे। इसी तरह मैं बताना चाहूंगा, देखिए पीछे एक मंदिर है, घुमा के दिखा दे भैया, खोल के दिखा दे मंदिर को। ये कुसुमा दीदी का मंदिर है, वहां पूजा करती थी वो, पूरा खोल दे। और वहां जो है उन्होंने मुझे दिया कि इनकी भगवान जी की सेवा करना है आपको, तो नित नियम अपना जो है सेवा करता हूँ भगवान जी की और उनसे प्रार्थना भी करता हूँ प्रभु से कि वो बहुत जल्दी ऐसा हमें आशीर्वाद दें कि कुसुमा बहन को यही मतलब उनके चरणों में लाके और उनको जो है वो कराया जाए। चलिए, आप इस मुहिम में सफल हो, ये हमारी कामना है।